जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो अच्छा खिलाड़ी होता है। अगर आपके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो ये मान के चलिए कि आप उस योग्य हैं उन सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए। इसलिए आपके सामने वो कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो आप बिल्कुल कठिनाइयों से घबराइए मत और पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य को बनाए रखिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम जून 2020 के टॉप 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। देखिए, जून 2020 में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न हैं और जितने भी जो है आपके ये कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्न हैं, वो सारे के सारे आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और खेल जगत और जितने भी और भी मतलब महत्वपूर्ण करंट अफेयर होते हैं, वो सारे के सारे आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और देखिए, ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम कुल 150 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। बाकी के 150 प्रश्नों पे चर्चा हम करेंगे पार्ट 2 में, यानी कि इस वीडियो के अगले भाग में। और देखिए, ये जितने भी प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, बीईओ, मतलब जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिए, एक भी प्रश्न को आपको मिस नहीं करना है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो है आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और एक गुड न्यूज़ आपके लिए है, देखिए इस महीने की पीडीएफ मैंने फ्री कर दी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कोविड-19 की वजह से परेशान हैं, घर पे हैं, मतलब काम धंधा बिल्कुल चौपट चल रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मतलब इस महीने मैं आप लोगों के लिए फ्री में मेहनत करूं। तो आप लोगों के लिए इस महीने की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी लिंक, और फ्री में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले पूरा वीडियो देख डालिए, सारे फैक्ट को समझ डालिए, समझने के बाद फिर उसके बाद जो है उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके बाद एक काम और आपको करना है, देखिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकॉन है उस पर भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए, इस वीडियो को जो पीडीएफ है उसकी लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और इसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है कि लॉकडाउन को हटाने के लिए किस स्थिति से अनलॉक 1.0 नाम से गाइडलाइन जारी किया गया। तो देखिए, जो आपका ये अनलॉक 1.0 नामक गाइडलाइन था, ये जारी किया गया था 1 जून से। डेट आपको याद रखना है। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक संदीप प्रधान का जो कार्यकाल है, ये कितने समय के लिए बढ़ाया गया है। तो देखिए, जो आपके संदीप प्रधान हैं, इनका कार्यकाल 2 सालों के लिए बढ़ाया गया है, यानी कि अब ये जो है 2 साल तक और जो है भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में कार्य करेंगे। और इनका जो ये विस्तारित कार्यकाल होगा, ये 6 जून 2020 से लागू हो गया है। देखिए, जो भारतीय खेल प्राधिकरण है, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, और भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1984 को। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित आईएनएस कलिंग नेवल बेस में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है। तो देखिए, जो आपका ये आईएनएस कलिंग नेवल बेस है, ये आपका स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम में। और इसी आईएनएस कलिंग नेवल बेस में जो है अभी हाल ही में एक मिसाइल पार्क जिसका नाम है अग्निप्रस्थ, इसकी आधारशिला रखी गई है जून 2020 में। तो प्लीज याद रखिएगा। और चौथा प्रश्न है कि किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, ये 31 मई को हर साल मनाया जाता है। और 2020 के विश्व तंबाकू निषेध दिवस की क्या थीम थी, प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज, यानी कि युवाओं को जो है इंडस्ट्री के बहकावे से बचाते हुए उन्हें तंबाकू और निकोटीन का उपयोग करने से रोकना। पांचवा प्रश्न है कि 2019-20 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितनी रही। देखिए, ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि जो आपका 2019-20 का फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय वर्ष है, समाप्त हो चुका है और पूरे आंकड़े जारी किए गए हाल ही में भारत सरकार के द्वारा। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत सरकार ने आंकड़ा जारी किया है, उसमें बताया गया है कि 2019-20 में जो भारत की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर रही, ये रही 4.2%। ठीक है। देखिए, सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी मार्च तिमाही में, यानी कि जो आपका ये आखिरी तिमाही था जनवरी से मार्च तक 2020 में, ठीक है, तो इसमें जो है देश की विकास दर यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की दर जो है ये गिरकर 3.1% हो गई थी। और आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष 2019-20 में जो जीडीपी की वृद्धि दर है, ये जो है घटकर 11 सालों के निचले स्तर 4.2% पर जो है पहुंच गई थी। ठीक है, तो ये सारे आंकड़े नोट कर लीजिएगा। और छठा प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के छात्रों और शोधकर्ताओं के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।
तो देखिए ये देश आपका है चीन। देखिए चीन बहुत ही चालाक देश है। चीन चाहता था कि हमारे छात्र अमेरिका जाएं और अमेरिका की टेक्नोलॉजी जानें और वहाँ से सीख के आएँ और उसको जो है फिर हम मैनिपुलेट करें कहाँ पे, चाइना में। और हमारा चाइना फिर अमेरिका से जो है उसकी टेक्नोलॉजी की बदौलत, मतलब उसके ही ज्ञान से हम उससे आगे पहुँच जाएँ। तो ये चीन की चालाकी थी जो कि अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुई और अमेरिका ने कहा कि जो है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए जितने भी स्नातक छात्र चीन से आए हुए हैं, अब उनकी कोशिश को हम ख़त्म करेंगे कि वो जो है यहाँ से सीखें और चीन में जाएँ और चीन को जो है उसको अप्लाई करके हमसे आगे बढ़े, ठीक है। तो इसीलिए जो है अभी हाल ही में अमेरिका ने चीन के छात्रों और शोधकर्ताओं के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने G7 के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए नैतिक दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए ग्लोबल पार्टनर्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी की शुरुआत की है। तो देखिए ये शुरुआत की है अभी हाल ही में अमेरिका ने। याद रखिएगा कि अमेरिका ने जून 2020 में G7 देशों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए नैतिक दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए अभी हाल ही में ग्लोबल पार्टनर्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी की शुरुआत की थी। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने कर्नाटक में आम यानी कि मैंगो के किसानों को जो है उनकी उपज ऑनलाइन बेचने में सशक्त बनाने के लिए कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। तो देखिए ये कंपनी आपकी थी फ्लिपकार्ट। देखिए फ्लिपकार्ट में ये एक भारतीय कंपनी थी, इसका अधिग्रहण किसने किया था, एक अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट ने, ठीक है। और फ्लिपकार्ट की स्थापना किसने की थी, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल नामक दो भाइयों ने मिलकर। और देखिए जो ये साझेदारी हुई है कर्नाटक में, तो ये साझेदारी जो है कर्नाटक राज्य में किसानों को वास्तविक रूप से दुकानदारों तक आवश्यक बाजार पहुंच प्रदान करेगा मैंगो यानी कि आम का। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने अपने 2.6 मिलियन शेयर धारकों के राइट्स इशू से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्हाट्सएप चैट बॉट लॉन्च किया। तो देखिए इस व्हाट्सएप चैट बॉट को लॉन्च किया है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। देखिए आपको बता दूं स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध जितनी भी कंपनियां हैं ये पूंजी जुटाने के लिए राइट्स इशू लाती हैं और इसके तहत यानी कि इस राइट्स इशू के तहत जो कंपनियां होती हैं ये अपने मौजूदा शेयर धारकों को ही अपने अतिरिक्त शेयर खरीदने को जो है मंजूरी देती हैं। और इसी के लिए अभी हाल ही में व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया किसने, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। 10वां प्रश्न है कि विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका विश्व दुग्ध दिवस है ये 1 जून को मनाया जाता है हर साल। और 2020 के विश्व दुग्ध दिवस की थीम है विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ यानी कि 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। 11वां प्रश्न है कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स किस तिथि को मनाता है। तो देखिए जो आपका ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स है इसको मनाते हैं हर साल 1 जून को। और 2020 के जो है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स की थीम क्या रही, ये रही एप्रिसिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा माई लाइफ माई योगा शीर्षक से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो देखिए ये शुरू किया गया नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री इनके द्वारा। और देखिए जो आपका ये माई लाइफ माई योगा शीर्षक से जो आपका ये वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का स्टार्टिंग किया गया है। तो इस प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी होंगे ये विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से अपनी प्रविष्टियाँ देंगे। और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है अपना एक 3 मिनट का वीडियो तैयार करना पड़ेगा, इसको अपलोड करना पड़ेगा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर जिस पे आप करना चाहते हैं। और इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा योगासन करते हैं, इससे आपको क्या क्या लाभ होता है, ठीक है, और इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया है। तो ये आपका है माई लाइफ माई योगा नामक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता। इसको स्टार्ट किसने किया, नरेंद्र मोदी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री ने। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा एक फफूंद पाउडर यानी कि फंगल पाउडर तैयार किया गया जो कि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित होगा। तो देखिए ये विश्वविद्यालय आपका है बोडोलैंड विश्वविद्यालय असम राज्य में। याद रखिएगा कि असम राज्य में स्थित बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं यानी कि रिसर्चर्स के द्वारा जून 2020 में फंगल पाउडर यानी कि फफूंद से जो है एक पाउडर तैयार किया गया जो कि लोगों के इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। और इस फंगस का नाम जानना बहुत जरूरी है, फंगस कौन सा है। देखिए जो आपका ये फंगस है इसका नाम है सुपर मशरूम और ये सुपर मशरूम बहुत ही दुर्लभ होता है। इसका साइंटिफिक नेम है कार्डिसेप्स मिलिटेरिस, ये चीज़ आपको याद रखना है।
और 14वां प्रश्न है कि निम्न में से किस दिन जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बहुत ही एक विशेष फैक्ट बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए एक चीज़ आपको और बता दूं, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, और जो आपको मैं ये इस वीडियो में 150 प्रश्न दे रहा हूँ, तो लास्ट में उसका स्कोर बताएगा कि 150 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस की। देखिए जो आपका हिंदी पत्रकारिता दिवस है ये मनाया जाता है 30 मई को हर साल, और इस तिथि को पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने 1826 में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड का जो है प्रकाशन किया था, ठीक है, प्रकाशन आरंभ किया था। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था, तो ये था उद्दंड मार्तंड, जिसको 1826 में पब्लिश किया था किसने, पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने, ठीक है। और 15वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। तो देखिए इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया रविशंकर प्रसाद ने, और देखिए ये जो है भारत के केंद्रीय कानून मंत्री, ठीक है। और देखिए जो आपका ये रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ कार्यक्रम था, ठीक है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ज्ञान देने के साथ सार्थक सामाजिक प्रभाव समाधान बनाने में सक्षम करना। 16वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए इनका नाम है अरुण सिंघल। याद रखिएगा कि अरुण सिंघल जो है इनको भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया गया है, और इन्होंने इस पद पर जो है GSG अयंगर का स्थान लिया था। 17वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं PR जयशंकर, और देखिए जो आपके PR जयशंकर हैं ये इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर जो है टोटल 3 साल की अवधि के लिए जो है काम करेंगे। और 18वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम शॉर्ट में सिडबी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में किसको जो है सिडबी का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो देखिए सिडबी के जो उप प्रबंध निदेशक अपॉइंट किए गए हैं इनका नाम है वसंत राव सत्य वेंकट। और देखिए जब ये सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। देखिए इसका हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा गया है, इसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी, और वर्तमान में इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। 19वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एक्जिम बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं हर्ष बंगारी। याद रखिएगा कि हर्ष बंगारी को भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसके उप प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। देखिए जो आपका एक्जिम बैंक है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, और CEO है इसके वर्तमान में डेविड रशकिन्हा, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी। 20वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं सुनील कुमार बंसल। याद रखिएगा कि सुनील कुमार बंसल को इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो है उप प्रबंध निदेशक के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया गया था जून 2020 में। और देखिए जब तक ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो इसके वर्तमान में जो CEO हैं इनका क्या नाम है, इनका नाम है इमानदी शंकर राव, और इसकी स्थापना यानी कि जो आपका ये IFCI इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1948 को, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नाम आपको याद रखने हैं। देखिए सुनील कुमार बंसल कौन है, ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो है उप प्रबंधक अभियाली में अपॉइंट किए गए हैं, और जो आपका ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है तो इसके CEO कौन है, इमानदी शंकर राव। 21वां प्रश्न है कि जून 2020 में महाराष्ट्र और गुजरात में कौन सा चक्रवाती तूफान आया था। तो देखिए जून 2020 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात में निसर्ग नाम का एक चक्रवाती तूफान आया था। देखिए ये आपका इंडिया का मैप आपको दिख रहा है, यहाँ पे महाराष्ट्र कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है, और ये जो आपका लाल वाला पॉइंट है यहाँ पे कुछ केंद्र था इस चक्रवाती तूफान का। देखिए जो आपका ये चक्रवाती तूफान था निसर्ग, ये जो है लक्षद्वीप के पास अरब सागर में आया था। ये जो आपका लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे। और ये चक्रवाती तूफान 129 वर्षों में जो है जून के महीने में महाराष्ट्र को हिट करने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। 22वां प्रश्न है फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाने वाली
दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है? तो देखिए ये क्रिकेटर आपके हैं विराट कोहली। और देखिए जो आपके विराट कोहली हैं ये इस सूची में 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित आय के साथ 66वें पोजीशन पे हैं। तो इनकी रैंकिंग याद रखिएगा। और इसमें जो है पहले स्थान पर कौन है? देखिए स्विट्जरलैंड के जो टेनिस स्टार हैं, खिलाड़ी हैं, रोजर फेडरर। ये जो है कुल 106.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित आय के साथ वर्ष 2020 में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में सबसे ऊपर हैं। और इस सूची में फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो 105 मिलियन डॉलर, लियोनेल मेसी 104 मिलियन डॉलर और नेमार 95.5 मिलियन डॉलर और NBA के जो है लेब्रोन जेम्स जो है ये जो है 5वें स्थान पर है क्रम से, ठीक है। तो इनका जो है नाम बस याद रखिएगा। बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, विराट कोहली 66वें पोजीशन पर है और पहले पोजीशन पर है रोजर फेडरर, किसमें? दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में। 23वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया? तो देखिए इसका उद्घाटन किया किरण रिजिजू ने, जो कि भारत के केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री हैं। देखिए आपको बता दूं, जो आपका ये खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम है, तो ये जो है देश भर के सभी जमीनी स्तर के जितने भी एथलीट हैं उनके लिए भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है। तो खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम के बारे में याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। 24वां प्रश्न है कि जून 2020 में किस व्यक्ति को भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? तो देखिए जून 2020 में जो आपके प्रदीप कुमार त्रिपाठी हैं इनको भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया था। और आपको बता दूं वर्तमान में जो भारत का ये केंद्रीय इस्पात मंत्रालय है, तो देखिए इसके केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। 25वां प्रश्न है कि हाल ही में 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो देखिए 2 जून को हर साल तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को, ठीक है। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य जो है आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर भारत का एक नया राज्य बना था। 26वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे कैलिफोर्निया के सैन डियागो में स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं विवेक लाल। याद रखिएगा जो आपके विवेक लाल हैं इन्हें अभी हाल ही में कैलिफोर्निया के सैंट डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया था। और 27वां प्रश्न है कि हाल ही में अश्विनी भाटिया को किस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए अश्विनी भाटिया को जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में जो है अपॉइंट किया गया था। देखिए आपको बता दूं जो आपका भारतीय स्टेट बैंक है इसमें जो है 4 पद होता है प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर का। तो इनमें से एक आपके कौन बने अभी हाल ही में? अश्विनी भाटिया। देखिए अभी हाल ही में जो आपके चौथे एमडी थे जिनके स्थान पर अश्विनी भाटिया को अपॉइंट किया गया है, ये आपके थे PK गुप्ता। ये भी हाल ही में रिटायर हुए हैं। और बाकी जो आपके पहले, दूसरे और तीसरे मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में, इनका नाम है अरिजीत बसु, दिनेश खारा और CS सेट्टी, ठीक है। तो इन सभी के नाम याद रखिएगा। 28वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा चैंपियंस नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो देखिए चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जो आपका चैंपियंस पोर्टल है इस पर आप जा सकते हैं champions.gov.in पर जो है लॉगिन करके। देखिए जो आपका चैंपियन इसका पूरा नाम है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। और ये चैंपियन पोर्टल उन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यूनिट की पहचान कर उनकी मदद करेगा जो कि आज कोविड-19 जैसी विषम परिस्थितियों से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है चैंपियन बन सकते हैं, जिनकी संभावना है चैंपियन बनने की। तो चैंपियंस नामक इस पोर्टल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिएगा। और 29वां प्रश्न की हाल ही में किस संस्था ने जो है जीवन रक्षक तकनीकी यानी कि लाइफ सेविंग टेक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल जो है लॉन्च किया? तो देखिए इस कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल को लॉन्च किया है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जून 2020 में, ठीक है। और ये जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। 30वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने भारत में डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH टेलीविजन सेवा प्रदान करने वाली डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में जो है कुल 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है?
तो देखिए ये बैंक आपका है यस बैंक। देखिए यस बैंक की स्थिति अभी 2 महीने पहले बहुत बुरी थी, लगता था कि ये बैंक जो है पूरी तरह से डूब जाएगा, लेकिन अब ये धीरे धीरे देखिए इसका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ रहा है, ये दूसरी कंपनियों जो है ये शेयर्स वगैरह खरीद रहा है। तो जो आपका यस बैंक लिमिटेड है, इसने अभी हाल ही में डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में कुल 24.19% जो है हिस्सेदारी खरीदी है, इसको याद रखिएगा। देखिए यस बैंक जो है इसकी स्थापना की थी राणा कपूर ने, और यस बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है, और इसके एमडी और सीईओ हैं वर्तमान में प्रशांत कुमार। और यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। 31वां प्रश्न की हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए ब्रिटेन में जो भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं इनका नाम है गायत्री आई कुमार, और इन्होंने इस पद पर रुचि घनश्याम का स्थान लिया है। 32वां प्रश्न है कि कुवैत में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में सीबी जार्ज को जो है कुवैत में भारत का नया राजदूत बनाया गया है, और इन्होंने इस पद पर के जीवा सागर का स्थान लिया है। 33वां है कि हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया। तो देखिए फिनलैंड में हाल ही में रवीश कुमार को भारत का नया राजदूत बनाया गया है, और इन्होंने इस पद पर वानी राव का स्थान लिया है। 34वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को पपुआ न्यू गिनी में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है। तो देखिए पपुआ न्यू गिनी में हाल ही में जो भारत के नए उच्चायुक्त बनाए गए इनका नाम है सुशील कुमार सिंघल, और इन्होंने इस पद पर विजय कुमार का स्थान लिया है। 35वां प्रश्न है कि विश्व साइकिल दिवस है ये किस दिन मनाता है। तो देखिए जो आपका विश्व साइकिल दिवस है इसको हम 3 जून को हर साल मनाते हैं, और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस है ये 3 जून 2018 को मनाया गया था। 36वां की हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। तो देखिए इन खरीफ फसलों की संख्या टोटल 14 है, और किस फसल की कितनी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगी वित्तीय वर्ष 2020-21 में, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने फसल वर्ष 2020-21 के लिए जो है जो धान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये 1868 रुपये रखने का फैसला किया है। ज्वार का एमएसपी जो है 2620 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा का 2150 रुपये प्रति क्विंटल, और कपास का 5515 रुपये प्रति क्विंटल, और मक्का का 1850 रुपये प्रति क्विंटल। अरहर का जो है कुल 7196 रुपये प्रति क्विंटल जो है तय किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसमें जो धान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2020-21 के वित्तीय वर्ष के लिए रखा गया है 1868 रुपये। 38वां प्रश्न है कि हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है। तो देखिए जो आपकी दीप्ति शर्मा है इनको जो है अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। और अर्जुन अवार्ड क्या होता है, देखिए अर्जुन अवार्ड यानी कि अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो कि भारत सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, और इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। 39वां प्रश्न की हाल ही में किसे IIFL यानी कि इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो देखिए इनका नाम है रोहित शर्मा, इनको जून 2020 में इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 40वां की हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी नामग्याल का निधन हो गया, ये किस स्थान से जो है सांसद रह चुके थे। तो देखिए आपके पी नामग्याल है ये जो है लद्दाख से सांसद रह चुके थे, और जून 2020 में जो है इनका निधन हो गया। 41वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी गांवों में जो है स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। इसका आंसर बताइए, इसको पता है। देखिए ये राज्य आपका राजस्थान है, और क्या आप बता सकते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, तब तक मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ। देखिए जो आपका राजस्थान राज्य है अभी हाल ही में यहाँ पर वहाँ की सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि जो आपका राजस्थान है तो यहाँ की जो है सभी गाँवों के लोगों को जो है किसी भी तरह के नशे की लत जो है उससे बचाने के लिए अब हर गाँव में स्वास्थ्य मित्र जो है अपॉइंट किए जाएंगे, और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री यानी कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी ने। 42वां प्रश्न की हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज कोच का जो है निधन हो गया। तो देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज कोच थे जयंती लाल नानोमा, ये राजस्थान से बिलोंग करते थे, और ये वर्तमान में राजस्थान के डूंगरपुर में जो है जिला खेल अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। 43वां प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है।
तो देखिए इस अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई को डेवलप किया है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। देखिए जो आपका ये अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन इकाई है तो इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए जो है विकसित किया गया है। 44वां है कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने। तो देखिए नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के जो है जो नए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने इनका नाम है वीरेंद्र नाथ दत्त और इन्होंने इस पद पर मनोज मिश्रा का जो है स्थान लिया है। देखिए जो आपका कंपनी है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, देखिए इसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के नोएडा में और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1979 को हुई थी। देखिए इसका मुख्यालय और इसकी स्थापना का वर्ष ये दोनों पूछा गया है तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। 45वां की ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी कि बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के जो नए अध्यक्ष बने इनका नाम है कृष्णेंदु मजूमदार। 46वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में जो है कार्यभार संभाल लिया है। तो देखिए इनका नाम है उदय कोटक। उदय कोटक जो है इन्होंने अभी हाल ही में 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में जो है अपना पदभार संभाल लिया है। और देखिए जबकि उदय कोटक है ये कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है, ये नोट कर लीजिएगा। और आपको बता दूं कि जो आपके उदय कोटक है इन्होंने CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के पद पर जो है विक्रम किर्लोस्कर का स्थान लिया है। देखिए जब का CII है तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और स्थापना 1895 में की गई थी। 47वां की वर्तमान में लक्ष्मी विलास बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। तो देखिए जो आपका लक्ष्मी विलास बैंक है इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वर्तमान में सुब्रमण्यन सुंदर। और देखिए जो आपका ये लक्ष्मी विलास बैंक है तो इसकी जो CEO है सुब्रमण्यन सुंदर, इनसे जुड़ी न्यूज ये है कि इनका जो कार्यकाल है ये 6 महीने के लिए हाल ही में बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब ये जो है अपने पद पर 30 नवंबर 2020 तक अथवा नए CEO की नियुक्ति तक जो भी पहले हो तब तक के लिए जो है ये इस पद पर काम कर सकते हैं। देखिए जो आपका लक्ष्मी विलास बैंक है इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है और स्थापना इसकी 1926 में की गई थी। देखिए जितने भी भारतीय बैंक है जिनका मुख्यालय मुंबई से इतर कहीं किसी और राज्य में स्थित है तो एग्जामिनर जानबूझ के उनका मुख्यालय पूछ लेता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी विलास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, चेन्नई में। 48वां की हाल ही में छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसी फिल्मों के निर्देशन करने वाले एक महान फिल्मकार का निधन हो गया है, इनका क्या नाम था। तो देखिए इनका नाम था बासु चटर्जी। इन्होंने जो है छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था। और देखिए इन्होंने जो है 2 प्रसिद्ध टीवी धारावाहिकों ब्योमकेश बख्शी और रजनी का भी निर्देशन किया था। और आपको बता दूं जो आपके ये छोटी सी बात और रजनीगंधा के फिल्म निर्देशक थे बासु चटर्जी, तो इन्होंने जो है हिंदी फिल्म जगत के साथ साथ बंगाली सिनेमा भी जो है काम किया था। 49वां प्रश्न की हाल ही में किसने स्वदेश योजना शुरू की है। तो देखिए जो आपकी ये स्वदेश योजना है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था जून 2020 में। और भारत सरकार जो है इसने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए इस नई पहल जिसका नाम है स्वदेश यानी कि स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट को जो है शुरू किया है। देखिए जो हमारे इंडियन कामगार होते हैं बहुत ही टैलेंटेड होते हैं ये, तो इंडिया में अगर इनको बढ़िया जॉब नहीं मिलती है तो ये विदेशों में चले जाते हैं। तो उनके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, वो किस फील्ड में काम करने विदेश गए थे, तो इसी का जो है कौशल मानचित्रण करने के लिए इस स्वदेश योजना को शुरू किया गया है जिसका फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ठीक है, ताकि ये विदेश से जब इंडिया लौट के आए तो इनको उसी हिसाब से काम वगैरह दिया जा सके। 50वां प्रश्न की हाल ही में किस देश के नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी वेस अनसेल्ड का निधन हो गया। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। अमेरिका के जो बास्केटबॉल खिलाड़ी थे वेस अनसेल्ड, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। देखिए इन्हें जो है 1988 में नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। 51वां के हाल ही में किस राज्य ने जो है कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है। तो देखिए आपका ये मिशन फतेह अभियान है इसको स्टार्ट किया है पंजाब की सरकार ने और इस मिशन का मकसद लोगों का मनोबल बढ़ाना है कोरोना वायरस महामारी के प्रति।
और 52वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल कटवाने या फिर ब्यूटी पार्लर की सेवा लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी तमिलनाडु की है। अगर तमिलनाडु में अगर ब्यूटी पार्लर में जाना है फिर बाल कटवाने जाना है तो आपको पहले आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, आपका डाटा वगैरह फीड होगा। तो तमिलनाडु में अब बाल कटवाने या फिर ब्यूटी पार्लर की सेवा लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। और राज्य सरकार ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इससे जो है कोरोना वायरस संक्रमण को ट्रेस करने में आसानी होगी। ठीक है कि कौन कौन से लोग किस दुकान पे बाल कटवाने आए थे और उनकी लिस्टिंग तैयार रहेगी तो पता चल जाएगा कि इनसे और कौन कौन से लोग संक्रमित हुए होंगे। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति वहाँ पे सैलून में या फिर ब्यूटी पार्लर में बाल कटवाने आता है और उससे कोई और भी व्यक्ति संक्रमित होते हैं तो। 53वां प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका में यूजर की सेवाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने अरब डॉलर का मुकदमा किया गया? तो देखिए जून में ये मुकदमा किया गया था 5 अरब डॉलर का। गूगल की बात कर लेते हैं। देखिए गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई और इनका नाम तो हर एग्जाम में लगभग पूछा जा चुका है। तो गूगल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ये कौन है? सुंदर पिचाई हैं। और गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अल्फाबेट इंक, जो कि रेलवे के एग्जाम में बहुत पूछा गया था अभी। गूगल का हेडक्वार्टर है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। गूगल की स्थापना लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने की थी। 54वां कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो तो देखिए ये बंदरगाह है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, जिसको कोलकाता बंदरगाह के नाम से कॉमनली जानते हैं। तो जो आपका कोलकाता पत्तन न्यास यानी कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है ये जो है अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा। देखिए अभी हाल ही में कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती थी तो इसके उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी 12 जनवरी 2020 को। तो उसी समय जो है उन्होंने इसका नाम जो है जो आपकी जनसंघ के संस्थापक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके नाम पर जो है करने की घोषणा की थी। 55वां प्रश्न है कि रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने अभी हाल ही में भारत की सावरेन रेटिंग को जो है बार 2 से घटाकर कितना कर दिया है? तो देखिए जो भारत की सावरेन रेटिंग है ये जो है अब बार 2 से घटकर जो है बार 3 हो गई है। देखिए बार 2 और बार 3 का मतलब क्या है? देखिए जो आपकी बार 3 है ये सबसे निचली निवेश ग्रेड वाली रेटिंग है और इसके साथ ही जो आपकी अल्पकालिक स्थानीय मुद्रा रेटिंग है इसको भी जो आपकी रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर है इसने जो घटा दिया है। इसको जो है P2 से घटाकर कितना कर दिया है? P3। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये दोनों चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 56वां प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं ब्रजेंद्र नवनीत और इन्होंने इस पद पर JS दीपा का स्थान लिया है। 57वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को WTO में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं अनवर हुसैन शेख। याद रखिएगा कि अनवर हुसैन शेख को अभी हाल ही में WTO में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया गया है। देखिए आपको बता दूं जो आपके अनवर हुसैन शेख हैं ये सन 2000 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के जो है एक ऑफिसर यानी कि अधिकारी हैं। 58वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को बीजिंग चीन में भारतीय दूतावास में काउंसलर आर्थिक नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं लेखन ठक्कर, इनको जो है आर्थिक काउंसलर अपॉइंट किया गया है चीन के बीजिंग में भारतीय दूतावास में। 59वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को फिलीपींस के मनीला में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार निदेशक स्तर नियुक्त किया गया है? तो देखिए इनका नाम है H अथेली, ठीक है। याद रखिएगा कि H अथेली को जून 2020 में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार निदेशक स्तर अपॉइंट किया गया है। 60वां प्रश्न की हाल ही में किस व्यक्ति को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं राजीव टोपेन। याद रखिएगा कि राजीव टोपेन को जो है जून 2020 में जो है विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार अपॉइंट किया गया है। देखिए आपके राजीव टोपेन है इनका कार्यकाल 3 सालों का होगा इस पद पर। 61वां प्रश्न की हाल ही में किसी ब्रुसेल्स बेल्जियम में भारतीय दूतावास में सलाहकार उद्योग और इंजीनियरिंग नियुक्त किया गया? तो देखिए इनका नाम है N अशोक कुमार। और 62वां प्रश्न है कि कौन सा राज्य जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है? तो देखिए ये राज्य आपका कौन है? केरला यानी कि केरल है। और आपको बता दूं जो आपका केरल राज्य है तो ये जो है पिछले साल यानी कि 2019 में ही इंटरनेट सभी नागरिकों का एक
मौलिक अधिकार है, इसकी घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड बन गया है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बन गया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? ये राज्य आपका केरल है। 63वां प्रश्न है कि किस संस्था के द्वारा जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी की जाएगी? तो देखिए ये संस्था आपकी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। याद रखिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी की जाएगी। और देखिए इस शिखर सम्मेलन का जो विषय होगा ये होगा द ग्रेट रीसेट। 64वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है? तो देखिए ये बैंक आपका है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक बनाएगा कौन सा? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। और इस फंड के बारे में आपको डिटेल बता रहा हूँ, तो ध्यान सुनेगा सारे फैक्ट को। देखिए जो आपका ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होगा, ठीक है। तो इस फंड से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लक्ष्य भारत भर में विशेष रूप से जो है अनडिजर्व्ड क्षेत्र में जो है भुगतान प्रणाली के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वीकृति मूलभूत संरचना पर जोर देना है। और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसके द्वारा 250 करोड़ रुपए का जो प्रारंभिक योगदान भी किया जाएगा। 65वां प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य के उप राज्यपाल ने जो है सैलरी ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है मेरा वतन, इसको लॉन्च किया है? तो देखिए मेरा वतन नामक इस सैलरी ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य के उप राज्यपाल जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्होंने, ठीक है। और आपको बता दूं जो आपका ये मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है मेरा वतन। तो देखिए मेरा वतन एप्लीकेशन का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करना है। 66वां प्रश्न है कि ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किस देश ने की? तो देखिए ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की जो मेजबानी है इसकी की थी मेजबानी ब्रिटेन ने। और देखिए इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आपको बता दूं जो आपका ये ग्लोबल वैक्सीन समिट है 2020 है, ये जो है वर्चुअली आयोजित किया गया था, यानी कि ऑनलाइन आयोजित किया गया था। और इस वर्चुअल समिट के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण सहयोग के लिए कुल 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। 67वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने जो है डिप्रेशन से ग्रस्त पुलिस कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो देखिए जो आपका ये स्पंदन अभियान है इसको छत्तीसगढ़ की पुलिस ने स्टार्ट किया है। और स्पंदन अभियान क्या है मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए जो आपका ये स्पंदन अभियान है इसके तहत जितने भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं ये अपने साथियों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जानने के लिए उन पुलिस कर्मियों के साथ बातचीत करेंगे कि भैया आपको क्या प्रॉब्लम है। और इसके लिए ये पुलिस लाइन जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे और सशस्त्र बलों की कंपनियों का जो है ये दौरा करेंगे और इनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे ताकि ये डिप्रेशन में ना जाएं और कोई गलत कदम ना उठाएं। 68वां प्रश्न है कि किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस जो है इसके रूप में मनाया जाता है? तो देखिए ये तिथि आपकी है 5 जून। देखिए जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस 2020 है तो इसको जो है बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता की थीम पर मनाया जाएगा। और वर्ष 2020 में जो आपका कोलंबिया है ये विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश रहेगा। और जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून 1974 को मनाया गया था। तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस ये जून महीने में मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण दिवस है और ये सबसे ज़्यादा बात जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। 69वां प्रश्न है कि जून 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच में समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी? तो देखिए जून 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और भूटान के बीच में जो है समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी थी। 70वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने नगर वन यानी कि शहरी वन कार्यक्रम शुरू किया? तो देखिए इस नगर वन कार्यक्रम को केंद्र सरकार ने शुरू किया था। और जब का ये नगर वन कार्यक्रम है इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में 200 शहरी वन विकसित करना है। 71वां प्रश्न है कि किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका रूसी भाषा दिवस है ये 6 जून को हर साल मनाया जाता है। और देखिए रूस के एक बहुत ही महान कवि थे जिनका नाम था A.S. पुष्किन। तो इनका जन्मदिन भी जो है 6 जून को पड़ता है। तो इन्हीं के सम्मान में 6 जून को जो है मनाया जाता है रूसी भाषा दिवस। देखिए जो कि ये A.S. पुष्किन है तो इनकी जो सबसे प्रसिद्ध कविता थी ये थी ओड टू लिबर्टी। 72वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रेड्स अभियान शुरू किया?
तो देखिए जो आपका ये समर ट्रीट्स अभियान है इसको शुरू किया है एचडीएफसी बैंक ने। और जो आपका ये समर ट्रीट्स अभियान है तो देखिए इसके तहत एचडीएफसी बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कास्ट ईएमआई और नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। 73वां प्रश्न है कि महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा। तो देखिए महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 की मेजबानी करेगा भारत। और आपको बता दूं कि भारत जो है ये 1979 के बाद जो है दूसरी बार मेजबानी करने जा रहा है इस महिला एशियाई टूर्नामेंट कप की। 74वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड यानी कि डीएलएफ के अध्यक्ष पद से जो है सेवानिवृत्त हुए हैं। तो देखिए जो आपका दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड है यानी कि डीएलएफ है, इसके अध्यक्ष पद से हाल ही में कुशल पाल सिंह जो है सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड हुए हैं और इनके स्थान पर एक नया अपॉइंटमेंट हो गया है। अब दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के जो नए चेयरमैन बने हैं इनका नाम है राजीव सिंह। ठीक है, तो राजीव सिंह जो है ये अब डीएलएफ के नए अध्यक्ष होंगे। और जो आपके ये कुशल पाल सिंह है को एक नई जिम्मेदारी दी गई है। देखिए कुशल पाल सिंह को चेयरमैन एमेरिट्स यानी कि मानद चेयरमैन बनाया गया है डीएलएफ का। 75वां प्रश्न है कि जून 2020 में किस बॉलीवुड फिल्म निर्माता यानी कि प्रोड्यूसर का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। तो देखिए बॉलीवुड के ये फिल्म निर्माता आपके थे अनिल सूरी। और देखिए जो आपके अनिल सूरी हैं ये बॉलीवुड फिल्मों जैसे कि राजकुमार रेखा की एक फिल्म थी कर्मयोगी। ठीक है, तो कर्मयोगी का इन्होंने निर्माण किया था। और एक फिल्म थी राज तिलक, इसका भी इन्होंने निर्माण किया था। 76वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में वीजा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए टोटल 10 सालों का ये बैन लगाया गया है तबलीगी जमातियों को भारत में आने पर। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है वीजा शर्तों का उल्लंघन किया था, चोरी छुपे ये जो है इंडिया में घुस गए थे। 77वां प्रश्न है कि हाल ही में किस ब्रिटिश फिल्म निर्माता का और गीतकार का निधन हो गया। तो देखिए ये ब्रिटिश फिल्म निर्माता और गीतकार थे आपके रूपर्ट हाइन। ठीक है, रूपर्ट हाइन का भी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए जो आपके रूपर्ट हाइन थे इन्होंने प्रसिद्ध फिल्मों बेटर ऑफ डेड, गोल्डन आई, द फिफ्थ एलिमेंट आदि के लिए जो है साउंड ट्रैक तैयार किया था। और 78वां प्रश्न है कि हाल ही में ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को जो है अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया है। तो देखिए ट्विटर के जो बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है पैट्रिक पिचेट, जो कि पहले जो है गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी हुआ करते थे किसी जमाने में। 79वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं वीरेंद्र नाथ दत्त, इनको जो है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देखिए जो आपका ये नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में और इसकी ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार। 80वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। तो देखिए जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे स्कॉट मॉरिसन, इनके बीच में कुल 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ था जून 2020 में। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण समझौता था ये था जो आपका हिंद महासागर क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है इन्होंने अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने का जो है एक अहम समझौता किया था। यानी कि भारत जो है इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया जो ये भारत के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकता है इस समझौते के तहत। 81वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है। तो देखिए जो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है इसने जून महीने में जितने भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं और जो अन्य संगठन हैं जो कि कैशलेस भुगतान करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की। याद रखिएगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा को जो है शुरू किया है एमएसएमई के लिए। और 82वां प्रश्न है कि हाल ही में हमजा कोया का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो देखिए जो आपके हमजा कोया हैं ये एक फुटबॉलर थे और पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जो आपके हमजा कोया हैं ये जो है केरल में भी हाल ही में कोविड-19 से इनकी मृत्यु हो गई। और 83वां प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर हैशटैग आई कमिट पहल शुरू की। तो देखिए हैशटैग आई कमिट पहल की शुरुआत की आर के सिंह ने। और आर के सिंह कौन है? देखिए ये वर्तमान में भारत के केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। ठीक है, और जो आपका ये आई कमिट पहल है
तो देखिए जो आपका ये आई कमिट पहल यानी कि अभियान है, इसका उद्देश्य भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर जो है बढ़कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना है। 84वां प्रश्न की हाल ही में एक 13 वर्षीय लड़की जिसका नाम था नेत्रा, तो नेत्रा को जो है यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यानी कि UNADAP की जो है गरीबों के लिए सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। ये जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो देखिए जो कि नेत्रा हैं ये संबंधित हैं भारत के तमिलनाडु राज्य से। ये तमिलनाडु राज्य की जो है निवासी हैं। और 85वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में जो है थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया? तो देखिए जून 2020 में मध्य प्रदेश में थैंक्स मॉम नाम का जो है एक वृक्षारोपण अभियान स्टार्ट किया गया था। और देखिए जो आपका ये थैंक्स मॉम नाम का वृक्षारोपण अभियान है ये जो है मध्य प्रदेश में वहाँ के सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में शुरू किया गया था। 86वां प्रश्न है कि हाल ही में पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को किसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए जो आपकी मानुषी छिल्लर है इनको एडिडास ने जून महीने में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। देखिए एडिडास कंपनी के बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और इनमें कुछ नाम शामिल है। मानुषी छिल्लर का नाम शामिल हुआ रिसेंटली। और इसके बाद फिर है रणवीर सिंह, रोहित शर्मा, हिमा दास, ठीक है। और इनके अलावा 20 से अधिक बहुत सारे एथलीट हैं जो कि एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो यहाँ पे जो नाम मैंने आपको बताया है उसको याद रखिएगा। मानुषी छिल्लर, रणवीर सिंह, रोहित शर्मा और हिमा दास, ये सभी एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 87वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने दिल्ली स्थित एनजीओ सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? तो देखिए जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसने अभी हाल ही में दिल्ली में स्थित एक एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी, इसको जो है वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से जो है सम्मानित किया है। क्यों किया है? देखिए जो आपका ये सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी है तो इसको जो है बिहार झारखंड में पान मसाला गुटखा ई सिगरेट और हुक्का पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के लिए जो है ये सम्मान दिया गया है यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 दिया गया है। 88वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर कम करने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया? तो देखिए इस राष्ट्रीय जागरूकता अभियान को शुरू किया था नितिन गडकरी ने जो कि भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। देखिए जो आपका ये राष्ट्रीय जागरूकता अभियान है इसके द्वारा सड़क परिवहन मंत्रालय जो है ये मार्च 2021 तक इन आंकड़ों को यानी कि इतने मृत्यु वाले आंकड़े हैं, ठीक है, तो उसको जो है 20 से 25% तक जो है नीचे लाने का प्रयास कर रहा है। अगर 100 लोगों की मृत्यु हो रही है सड़क हादसे में तो जो आपका केंद्रीय परिवहन मंत्रालय है, ठीक है, ये चाहता है कि इसमें जो है 20 से 25% तक जो है गिरावट लाई जाए। 89वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की? तो देखिए इसको लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। देखिए जो पर ये सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नाम का जो है बुकलेट है तो ये जो है बच्चों युवाओं को क्या करें और क्या ना करें के माध्यम से जो है ऑनलाइन सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो याद रखिएगा कि जो आपका ये सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इन्फॉर्मेशन बुकलेट है इसको किसने लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक हैं जो कि भारत के HRD मिनिस्टर हैं। 90वां प्रश्न है कि हाल ही में अनवर सागर का निधन हो गया, ये क्या थे? तो देखिए जो कि अनवर सागर जी हैं ये गीतकार थे और ये जो है इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य भी रहे। 91वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय लेखिका को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये भारतीय लेखिका आपकी हैं कृतिका पांडे जी। और जो आपकी कृतिका पांडे हैं देखिए इन्हें जो है इनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है यानी कि कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 दिया गया है एशिया रीजन के लिए, ये चीज़ याद रखना है। 92वां प्रश्न है कि विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशंस डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए विश्व महासागर दिवस को हम 8 जून को हर साल मनाते हैं और 2020 के विश्व महासागर दिवस की थीम है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। 93वां प्रश्न है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है ये 7 जून को हर साल मनाया जाता है और 2020 के लिए इसकी थीम रही फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। 94वां प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत कौन बनाई गई हैं? तो देखिए स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत बनाई गई हैं
मोनिका कपिल मेहता और इन्होंने इस पद पर सीबी जॉर्ज का स्थान लिया है। 95वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कांत कवि जिनका नाम है लक्ष्मीकांत महापात्र, ठीक है, तो कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को जो है 110 सालों के बाद अपने राज्य गीत की मान्यता दी है। तो देखिए जो आपका वंदे उत्कल जननी है ये 110 सालों बाद जो है बना है ओडिशा राज्य का राज्य गीत। 96वां प्रश्न है कि हाल ही में कन्नड़ फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। तो देखिए कन्नड़ फिल्मों के ये अभिनेता आपके थे चिरंजीवी सर्जा, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखते थे। और 97वां प्रश्न है कि हाल ही में कर्ट थॉमस का निधन हो गया, ये किस देश के जिम्नास्ट थे। तो देखिए आपके कर्ट थॉमस हैं, ये जो है अमेरिका के एक जिम्नास्ट हैं और इनके नाम से सबसे खास बात क्या है, देखिए जब कर्ट थॉमस हैं ये विश्व जिम्नास्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी जिम्नास्ट हैं, तो इसीलिए इनका नाम जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 98वां प्रश्न है कि हाल ही में G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए कितने बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता राशि देने की घोषणा की है। तो देखिए अभी हाल ही में G20 समूह ने जो है कोविड-19 महामारी के लिए कुल 15 बिलियन डॉलर जो है से अधिक की सहायता राशि देने की घोषणा की है और इस अमाउंट का उपयोग G20 रीजन में जो है कोविड-19 से फाइट करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। और 99वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर आदि के मूल्यांकन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, इसका नेतृत्व कौन करेंगी। तो देखिए इस टास्क फोर्स का नेतृत्व करेंगी जया जेटली और इस टास्क फोर्स का जो है गठन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है और जो वर्तमान में भारत की केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री, इनका क्या नाम है, स्मृति जुबिन ईरानी। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन एक लाइन में दिमाग में बनाए रखिएगा कि अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर आदि के मूल्यांकन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है और इसकी लीडरशिप यानी कि नेतृत्व करेंगी जया जेटली। 100वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की है यानी कि साझेदारी की है। तो देखिए ये संस्था आपकी है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। याद रखिएगा कि जो आपका CSIR है तो इसने जो है भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ जो है अभी हाल ही में साझेदारी की है। देखिए जो आपका अटल इनोवेशन मिशन है ये क्या है, देखिए अटल इनोवेशन मिशन जो है ये भारत में नवोन्मेष तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण पहल है। 101वां प्रश्न है कि हाल ही में वेद मारवाह का निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। तो देखिए जो आपके वेद मारवाह थे इन्होंने जो है मणिपुर, मिजोरम और झारखंड इन तीनों राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। देखिए इन्होंने 1999 से 2003 के बीच में मणिपुर और सन 2000 से 2001 के बीच में मिजोरम और 2003 से 2004 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था और इससे पहले इन्होंने 1985 से 88 तक दिल्ली पुलिस आयुक्त पद पर भी जो है कार्य किया था और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, इसका नाम था अनसिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। 102वां प्रश्न है कि हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान देने हेतु किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए जावेद अख्तर को भी हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और जावेद अख्तर जो है इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं और जो आपका रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए इस पुरस्कार को साल 2003 में शुरू किया गया था जो कि ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर जो है दिया जाता है। और 103वां प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश की में जो है दी जाने वाली सहायक राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है। तो देखिए ये देश आपका यमन है। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने जो है युद्धग्रस्त देश जो आपका यमन है, ठीक है, तो यहाँ पर दी जाने वाली जो सहायता राशि है यहाँ पर कटौती करने का निर्णय लिया है। 104वां प्रश्न है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्र को जो है सुदृढ़ करने हेतु एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। तो देखिए हमारा जो चाइना वाला बॉर्डर है तो भारत सरकार इसको जो है और मजबूत करने जा रही है, ठीक है, और इसके लिए जो है वित्तीय वर्ष 2020-21 में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु कुल 784 करोड़ रुपए जो है ये आवंटित भी किए गए हैं, ठीक है। 105वां प्रश्न है कि हाल ही में फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है।
तो देखिए ये भारतीय सेलिब्रिटी आपके हैं अक्षय कुमार, अकेले जो है केवल इन्हीं को स्थान मिला है इस सूची में। याद रखिएगा कि फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में जो है एकमात्र भारतीय अभिनेता जो कि अक्षय कुमार जी है, ठीक है। तो इनको 364 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए दुनिया की जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली जो सेलिब्रिटी हैं ये आपकी हैं काइली जेनर। इनकी कुल कमाई है 4,456 करोड़ रुपए। और बाकी जो आपका 1 से लेकर जो है 10 तक यानी कि टॉप 10 का लिस्ट है यहाँ पे सामने दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी सारे नाम बहुत कम इंपॉर्टेंट है। पहला नाम जो है काइली जेनर का, ये जो है फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में जो है पहले स्थान पर है। इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है काइली जेनर कौन है, ये एक बिजनेस वुमन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, ये एक मॉडल भी है और एक अभिनेत्री भी हैं, ठीक है। 106वां प्रश्न है कि कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो देखिए ये प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर आप गौर कीजिएगा। देखिए कर्नाटक राज्य का जो आपका हुबली स्टेशन है, यहाँ पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। देखिए वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ये आपका जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है और इसकी लंबाई है 1366 मीटर, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी है वर्तमान में, लेकिन अब इसका रिकॉर्ड टूटेगा गोरखपुर का। और अब जो है कर्नाटक का जो हुबली स्टेशन होगा तो इसका जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ठीक है, इसको 1400 मीटर जो है तक बढ़ाया जाएगा और उसके बाद ये बढ़ने के बाद फिर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। 107वां प्रश्न है कि EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का जो खिताब है ये किसने जीता। तो देखिए जब का ये EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का किताब है इसको जीता है किरण मजूमदार शाह ने। और देखिए जब ये किरण मजूमदार शाह ये एक कंपनी है बायोकॉन, इसकी ये मालकिन है, ठीक है। और जो आपका ये पुरस्कार है जिसका नाम है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020, ठीक है। तो इस पुरस्कार को जीतने वाली ये भारत की पहली महिला उद्यमी है और इसके साथ साथ 20 सालों के इतिहास में इस किताब को जीतने वाली ये तीसरी दुनिया की जो है औरत यानी कि वुमन है। 108वां प्रश्न है हाल ही में किस स्थान को आधिकारिक रूप से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। तो देखिए ये प्लेस आपका है गैरसैंण। गैरसैंण को अभी हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है, नोट कर लीजिएगा। वैसे इसकी जो शीतकालीन राजधानी है उत्तराखंड की आपकी कौन है, ये आपकी है देहरादून, ठीक है। लेकिन अब उत्तराखंड की एक ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हो गई, इसका नाम क्या है, गैरसैंण। देखिए गैरसैंण जो है ये चमोली जिले का एक तहसील है। 109वां प्रश्न है कि दुनिया का पहला कोरोना मुक्त देश कौन बना था। देखिए ये देश था आपका न्यूजीलैंड, लेकिन बाद में इसे कोरोना मुक्त होने के जो है जस्ट 2 दिन बाद जो है यहाँ पर जो कोरोना वायरस के 2 केसेस आ गए थे, तो इसको पूरी तरीके से कोरोना मुक्त नहीं किया कहा जा सकता है, ठीक है। 110वां प्रश्न है कि साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स जो है ये किस दिन लगा था। तो देखिए 2020 का जो पहला सूर्य ग्रहण है ये 21 जून को लगा था। सूर्य ग्रहण क्या होता है, देखिए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, ये जो है बाधित कर देता है सनलाइट को पृथ्वी तक आने पर, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स। और 21 जून 2020 को 2020 का जो है पहला सूर्य ग्रहण लगा था। 111वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने BS6 यानी कि भारत स्टेज 6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो देखिए केंद्र सरकार ने जो है अभी हाल ही में BS6 श्रेणी के जितने भी वाहन हैं उन पर हरे रंग का पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। देखिए भारत सरकार का ये आदेश आगामी 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। 112वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी आंध्र प्रदेश है, इसने अभी हाल ही में पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। और देखिए ये कार्यक्रम जो है ये जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकिल और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। 113वां प्रश्न है कि येल विश्वविद्यालय के द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर रहा। तो देखिए भारत जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में जो है 168वें स्थान पर रहा, 180 देशों की सूची में, ठीक है। और देखिए सूची में डेनमार्क पहले स्थान पर रहा, यूनाइटेड किंगडम चौथे स्थान पर रहा, ऑस्ट्रेलिया 13वें स्थान पर रहा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 24वें स्थान पर रहा, रसिया 58वें स्थान पर रहा, सऊदी अरेबिया 90वें स्थान पर रहा, चीन 120वें और भारत 168वें स्थान पर रहा। तो ये प्रमुख देशों की रैंकिंग है, इसको नोट कर लीजिएगा।
देखिए एक खास बात और है, देखिए जो आपका ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, तो ये जो है हर 2 साल में एक बार यानी कि द्विवार्षिक रूप से जो है जारी किया जाता है। और इसके पहले यानी कि 2020 के पहले ये 2018 में जारी किया गया था, और उसमें भारत ने 177वीं रैंकिंग हासिल की थी 180 देशों की सूची में, यानी कि काफ़ी सुधार हुआ है। भारत 168वें स्थान पर अब पहुंच गया है 2020 में। 114वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए भारत ने जो है डेनमार्क के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। देखिए जो आपका देश है डेनमार्क, तो ये जो है एक यूरोपियन कंट्री है। कैपिटल यहाँ की है कोपेगन और करेंसी है डेनिश क्रोन, और यहाँ की जनसंख्या है 58.1 लाख। 115वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम शुरू किया गया? तो देखिए ये राज्य आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम शुरू किया गया है। देखिए ये जो आपका शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम है, देखिए आपको यहाँ पे फोटो देख के ही समझ में आ गया होगा। शहर में आपको जो वेंडर्स होते हैं जो सड़कों किनारे सब्जियां लगाते हैं, ठीक है, तो इन्हीं से संबंधित ये शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम जो है संबंधित है। 116वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो देखिए तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम को लॉन्च किया है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने। देखिए जो आपका ये तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है एक सुधार करने का मेगा कार्यक्रम है। ये चीज याद रखिएगा। देखिए ईज ऑफ डूइंग का मतलब हो गया व्यापार सुगमता, ठीक है, यानी कि व्यापार करने में सुगमता के लिए इस तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम को लॉन्च किया है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने। 117वां प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की है? तो देखिए इस राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की है राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो इनका नाम है अशोक गहलोत। देखिए जो आपका राज्य कौशल पोर्टल है, इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योग और मजदूरों के बीच के फासले को कम करना है। 118वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए कोविड बीप ऐप को लॉन्च किया अभी हाल ही में जितेंद्र सिंह ने। और जो आपका ये कोविड बीप ऐप है, इसका पूरा नाम है कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम्ड ECIL ESIC पॉड। तो इसका कोविड बीप का पूरा नाम भी याद रखेगा। 119वां प्रश्न है कि गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो देखिए गूगल क्लाउड इंडिया के जो नए वरिष्ठ निदेशक बनाए गए हैं, इनका नाम है अनिल वल्लूरी। 120वां प्रश्न है कि वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे यानी कि विश्व प्रत्यायन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए विश्व प्रत्यायन दिवस को मनाते हैं हर साल 9 जून को। और 2020 के विश्व प्रत्यायन दिवस की थीम है एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। 121वां प्रश्न है कि हाल ही में किस अरब देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो देखिए ये अरब देश आपका है संयुक्त अरब अमीरात। और देखिए संयुक्त अरब अमीरात का जो ये मंगल मिशन होगा, ठीक है, तो इस मिशन को होप मार्स मिशन नाम दिया गया है। और ऐसा करने वाला UAE जो है ये अब अरब देशों की दुनिया में पहला देश बन गया है जिसने मंगल मिशन को लॉन्च किया, ठीक है। तो मंगल पर अब ग्रह कौन भेजने जा रहा है? संयुक्त अरब अमीरात। और 122वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं जावेद इकबाल वानी। ये जो है बन गए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त हाई कोर्ट के जज। और 123वां प्रश्न है कि हाल ही में किस IIT ने जो है कोविड-19 महामारी के दौरान सुसंगत और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए फ्लाईजी नामक एक एप्लीकेशन विकसित किया है? तो देखिए ये IIT आपका है IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी जो है इसने कोविड-19 महामारी के दौरान सुसंगत और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए अभी हाल ही में फ्लाईजी नामक एक एप्लीकेशन विकसित किया है, नोट कर लीजिएगा। और 124वां प्रश्न है मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो देखिए मर्सर के 2020 के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया का जो सबसे महंगा शहर है ये आपका है हांगकांग। और फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका है तुर्कमेनिस्तान का अशगाबत। और तीसरे नंबर पर जापान का टोक्यो है। चौथे नंबर पर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है। और पांचवें स्थान पर आपका सिंगापुर है। ये लिस्ट नोट कर लीजिएगा, ये हर साल एग्जाम में पूछी जाती है। और किस भारतीय शहर को कौन सा स्थान मिला ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए जो आपका 2020 का ये कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे था, ठीक है। तो इसके अनुसार प्रवासियों के लिए जो दुनिया का सबसे महंगा शहरों का सूची है, ठीक है। तो इसमें भारतीय शहरों में जो आपका मुंबई है ये विश्व में 60वें स्थान पर है, और ये फिलहाल जो है भारत का सबसे महंगा शहर है, ठीक है। और इसके बाद फिर नई दिल्ली है, ये विश्व स्तर पर 101वें स्थान पर है। और उसके बाद फिर चेन्नई है, ये विश्व स्तर पर 143वें स्थान पर है। और उसके बाद फिर बेंगलुरु है, ये विश्व स्तर पर 171वें स्थान पर है। और फिर इसके बाद कोलकाता है, ये विश्व स्तर पर 150वें स्तर पर है। 2020 के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे महंगे शहर के रूप में, ठीक है, यानी कि प्रवासियों के रहने के लिए दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में 125वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को ओयो के द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए ओयो जो है एक हॉस्पिटलिटी कंपनी है, होटल वगैरह इससे आप बुक करते हैं वो ऐप से। तो ओयो कंपनी जो है इसके निदेशक मंडल में अभी हाल ही में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में डब्ल्यू स्टीव अल्ब्रेट को जो है अपॉइंट किया गया है। और देखिए जो आपकी ओयो कंपनी है इसके बारे में तीन सबसे खास बातें हैं। देखिए इसकी जो संस्थापक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनका नाम है रितेश अग्रवाल। इसकी स्थापना 2013 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्थित आपका है हरियाणा के गुरुग्राम में, यानी कि ये भारतीय कंपनी है ओयो। 126वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया है। तो देखिए ये देश आपका बांग्लादेश है, इसने अभी हाल ही में कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया है। प्लाज्मा नेटवर्क क्या है मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति ए है, इसको हुआ है कोरोना वायरस का संक्रमण, इसका ट्रीटमेंट हुआ और अब ये जो है कोरोना मुक्त हो गया, लेकिन इसका जो खून यानी कि ब्लड होगा, तो देखिए अब इसके ब्लड में एक खास बात हो गई होगी, इसके शरीर में एंटीबॉडी बन गया होगा जो कि कोरोना वायरस से फाइट कर सकता है। तो अब क्या करते हैं, अगर इसका हम ब्लड लेके उससे प्लाज्मा निकाल के किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति को अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो ये जो आपका व्यक्ति होगा, ठीक है, इसको कोरोना का संक्रमण है, ये जो है आपका कोरोना मुक्त हो जाएगा, ठीक है। इसके शरीर में भी एंटीबॉडी बनने लगेंगे। तो ऐसे मतलब ट्रीटमेंट करने के तरीके को हम कहते हैं प्लाज्मा नेटवर्क, ठीक है। तो इसको कोविड-19 के उपचार के लिए बांग्लादेश ने स्टार्ट किया अभी हाल ही में। 127वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड-19 स्थिति और विकासात्मक कार्य से निपटने के लिए विश्व बैंक से 1950 करोड़ रुपए की ऋण राशि प्राप्त की है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी है पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल, जहां की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। और 129वां प्रश्न है हाल ही में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था यानी कि CSIR की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई जिसका नाम है IHBT यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसने जो है हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। तो देखिए जब आपका ये IHBT है यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी है, तो इसने भी हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ जो है हींग और केसर की खेती के साथ जो है करने के लिए जो है समझौता किया है। और 130वां प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ने जो है असम ग्रामीण विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है यानी कि नाबार्ड है, ठीक है। तो इसने भी हाल ही में असम ग्रामीण विकास बैंक को कुल 270 करोड़ रुपए का जो है विशेष चल निधि सुविधा देने का घोषणा किया है। और नाबार्ड की बात कर लेते हैं। देखिए नाबार्ड जो है इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 131वां प्रश्न है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर अब कितनी हो गई है। तो देखिए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर अब हो गई है टोटल 674। और देखिए एशियाई शेरों की जो संख्या है ये साल 2015 में 523 से बढ़कर 2020 में 674 हुई है, यानी कि 2015 में जब गणना हुई थी तो ये 523 थी और 2020 में जो है ये 674 हो गई है, यानी कि टोटल कुल 29% की वृद्धि हुई है शेरों की आबादी में। 132वां प्रश्न है कि हाल ही में पियरे नकुरुनजीजा का निधन हो गया, ये किस देश के राष्ट्रपति थे। तो देखिए जो आपके पियरे नकुरुनजीजा थे ये जो है बुरुंडी के राष्ट्रपति थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। देखिए जो आपका देश है बुरुंडी, बुरुंडी जो है ईस्ट अफ्रीका में स्थित है, यहाँ की राजधानी गीतेका है। बुरुंडी की करेंसी है बुरुंडियन फ्रैंक और यहाँ की पॉपुलेशन है 1.12 करोड़। 133वां प्रश्न है क्यूएस यानी कि क्वाक्वा रेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की जो ताज़ा रैंकिंग है इसमें भारत के कितने संस्थानों को जगह मिली है। देखिए जो आपका ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसके बारे में हर साल सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए इस बार जो है कुल 8 भारतीय संस्थानों को जगह मिली है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में।
और ये भारतीय शिक्षण संस्थान कौन है मैं आपको बता रहा हूँ, और इनकी रैंकिंग भी बता दूंगा, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, जो आपका ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की जो ताज़ा रैंकिंग है, तो इसमें पहले स्थान पर आपका है अमेरिका का मैसूचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT, और इसमें दूसरे स्थान पर अमेरिका का ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, और तीसरे स्थान पर भी अमेरिका का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, चौथे स्थान पर अमेरिका का शिक्षण संस्थान है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो शुरू से जो 4 स्थान है ये अमेरिका के शिक्षण संस्थानों को मिला है, और 5वें स्थान पर इसमें है ब्रिटेन का यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। और देखिए जो भारत के ये 8 शिक्षण संस्थान हैं ये कौन कौन से हैं, इनकी रैंकिंग क्या है। देखिए भारत का शिक्षण संस्थान जो है IIT बॉम्बे, ठीक है, तो ये 172वें स्थान पर है इसमें, और IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है भारत का, ये जो है 185वें स्थान पर है। और भारत का जो आपका IIT दिल्ली है ये 193वें स्थान पर है, और IIT मद्रास जो है ये 275वें स्थान पर है, और IIT खड़गपुर 314वें स्थान पर है, IIT कानपुर 350वें स्थान पर है, IIT रुड़की जो है ये 383वें स्थान पर है, और IIT गुवाहाटी जो है ये 470वें स्थान पर है इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा। 134वां प्रश्न है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ के जो पूर्व निदेशक थे और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे प्रीतम सिंह जी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो देखिए जो कि प्रीतम सिंह हैं इनको 2003 में पद्मश्री दिया गया था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे भारत के लिए, क्योंकि देखिए इन्होंने जो है प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में 2003 में पद्मश्री जीता था, यानी कि इनको दिया गया था। और इन्होंने जो है जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं भारत में, चलती क्या है, पहले चलती थी, ठीक है, बाद में योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग ला दिया गया। तो जब योजना आयोग था और पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, तो 2012 से 2017 के लिए जो है ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए जो है उच्च शिक्षा में जो है संस्थागत प्रबंधन और नेतृत्व विकास की उप समिति के ये अध्यक्ष रहे थे, कौन, प्रीतम सिंह जी। 135वां प्रश्न है कि हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितने रहने का जो है अनुमान लगाया है। तो देखिए जो आपकी रेटिंग एजेंसी फिच है इसने वित्त वर्ष 2021-22 में जो भारत की GDP की ग्रोथ रेट है ये 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। देखिए जो आपका फिच रेटिंग्स है इसके मुताबिक 2020-21 में भारत की GDP में 5% की गिरावट आ सकती है। और साथ ही गुड न्यूज ये है, देखिए अगला जो वित्तीय वर्ष होगा 2021-22 वाला, ठीक है, तो इसमें जो है कुल 9.5% की जो है वृद्धि होने का अनुमान जताया किसने, फिच रेटिंग्स ने। 136वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने बांस की खेती पर सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से कितने प्रतिशत कर दिया है। तो देखिए भारत सरकार ने बांस की खेती पर जो आयात शुल्क है, ठीक है, तो इसको 10% से बढ़ाकर जो है टोटल 25% कर दिया गया है, ताकि जो बांस आयात है इस पर सीमा शुल्क बढ़ जाए, और जो आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान है इसके तहत जो घरेलू बांस हैं इनका उपयोग जो है इसके उपयोग को प्रोत्साहन मिले। यानी कि देखिए अगर बांस का रेट मार्केट में हाई रहेगा जो बाहर से आते हैं, तो हम क्या करेंगे, बांस का प्रोडक्शन खुद ही करेंगे या फिर अपने लोकल रीजन से बांस खरीदेंगे सस्ते में, ठीक है, तो कुछ यही चाहती है भारत सरकार। 137वां प्रश्न है कि हाल ही में फास्ट पेट्रोल वेसल्स श्रृंखला की 5वीं और आखिरी पोत भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुई, इसका क्या नाम है। तो देखिए जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स श्रृंखला की जो 5वीं और आखिरी पोत थी, ठीक है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुई, इसका नाम है ICGS कनकलता बरुआ। और देखिए ये 5वां था, और इसके पहले जो 4 पोत शामिल थे इनका नाम मैं आपको देता हूँ। देखिए इससे पहले इस श्रृंखला के ICGS प्रियदर्शनी और ICGS एनी बेसेंट और ICGS अमृत कौर और बोट यार्ड 2116 सेसेस को जो है भारतीय तटरक्षक में शामिल किया गया था। 138वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस थी इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए ये राज्य आपका कर्नाटक है, इसने कहा कि कक्षा 5 तक के जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको कैंसिल करो, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, आंख में दर्द हो रहा है। तो खैर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए धीरे धीरे आदत पड़ी जाती है, और ये बच्चे जो है इनको एक न दिन एडॉप्टेशन लेना पड़ेगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है। 139वां प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ था इसने भारतीय वेटलिफ्टर संजीता चानू पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया, और फिर बाद में इन्होंने कहा भैया मुझे तुमने अपना अपमानित किया आरोप लगाकर, और उल्टा फिर क्या हुआ, संजीता चानू ने जो है इन पर अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ पर जो है केस ठोक दिया कि इन्होंने हमको अपमानित किया, और इनसे जो है मुआवजे की मांग भी की है, ठीक है।
140वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि हर बूंद से ज़्यादा उपज में के मद में जो है चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 4000 करोड़ रुपए। देखिए आपको बता दूं जो आपका ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप है मतलब पहल है, ठीक है। इसका मतलब हो गया टपक सिंचाई। देखिए टपक सिंचाई बहुत लोग जानते हो कि मतलब टपकाना पानी को, ठीक है। कैसे टपकाया जाता है, यहाँ पे एक पाइप है, यहाँ पे कनेक्शन दिया गया है और ऐसे पानी पूरा टपक टपक के पूरा चूदा है पूरे खेत में, ठीक है। और इससे पानी की बचत होती है। तो इसको हम कहते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि हर बूंद से आप इसका सही उपयोग करके जो है अपनी फसल को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए टोटल 4000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। 141वां प्रश्न है कि हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स को अबू धाबी निवेश प्राधिकरण की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से कितनी राशि मिली है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 5683.50 करोड़। याद रखिएगा अभी हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स को अबू धाबी निवेश प्राधिकरण की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से टोटल 5683.50 करोड़ रुपये की जो है राशि प्राप्त हुई है। और देखिए जो आपका ये अबू धाबी निवेश प्राधिकरण है तो इसके निवेश के साथ जो आपका अबू धाबी निवेश प्राधिकरण है तो इसका जो है जियो में अब कुल 1.16% हिस्सेदारी हो जाएगा। और देखिए इससे पहले फेसबुक ने भी जो है जियो प्लेटफॉर्म्स में जो है अपने कुछ शेयर्स खरीदे थे। देखिए जो आपका फेसबुक है इसने 22 अप्रैल को जियो प्लेटफॉर्म्स में कुल 43,574 करोड़ रुपए में कुल 9.99% हिस्सेदारी खरीदी थी किसमें, जियो प्लेटफॉर्म्स में। तो ये दोनों न्यूज़ नोट कर लीजिएगा एक साथ में, दोनों इंपॉर्टेंट है। 142वां प्रश्न है कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है। तो देखिए जो आपका S&P ग्लोबल रेटिंग था इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2020-21 में जो है टोटल 5% गिरावट का अनुमान लगाया है, ठीक है। यानी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है 2020-21 में कुल 5% तक गिर सकती है। 143वां प्रश्न है कि हर साल किस तिथि को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका ये बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस है ये हर साल 12 जून को मनाया जाता है। और 2020 के लिए इस बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस की थीम रही कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। 144वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ चेदोड़ू योजना शुरू की। तो देखिए जब ये जगन्नाथ चेदोड़ू योजना इसको स्टार्ट किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने जून महीने में। देखिए जो आपकी आंध्र प्रदेश की सरकार है, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, तो इन्होंने जो है कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ जितने भी टेलर्स हैं, नाई यानी कि नाऊ हैं और जितने भी वाशरमैन हैं उनको जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस जगन्नाथ चेदोड़ू योजना को जो है शुरू किया है। 145वां प्रश्न है कि किस देश की सरकार भारतीय संगीतकार शोभा शिखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित करेगी। तो देखिए ये देश आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा जो है भारतीय संगीतकार शोभा शेखर जी को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। 146वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आयातित इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर पर 5 साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाया। तो देखिए भारत सरकार ने जो है मलेशिया से आयातित जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर हैं इन पर जो है 5 सालों के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगा दिया है। और देखिए ये डंपिंग रोधी शुल्क जो है ये घरेलू कंपनियों को सस्ते आयात से संरक्षण देने के लिए उठाया गया है। देखिए जो आपका मलेशिया का कैलकुलेटर वगैरह होता है ये काफ़ी सस्ता होता है तो इंडियन कैलकुलेटर काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं इनकी अपेक्षा, इसलिए इंडियन कंपनियों के कैलकुलेटर मार्केट में कम बिकते हैं भले ये ड्यूरेबल ना हो। तो इसलिए सरकार चाहती है इस पर शुल्क लगा देंगे तो ये महंगा हो जाएगा भारतीय कैलकुलेटर से, तो लोग भारतीय कैलकुलेटर जो है ये खरीदना स्टार्ट कर देंगे। 147वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के मुक्केबाज यानी कि बॉक्सर ओलेक्सांद्र वोजनिक ने जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए आपके ओलेक्सांद्र वोजनिक थे ये जो है यूक्रेन के जो है एक बॉक्सर यानी कि मुक्केबाज थे और इन्होंने भी हाल ही में जून महीने में संन्यास लेने की घोषणा की थी। 148वां प्रश्न कि हाल ही में किस स्थान पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया। तो देखिए उत्तराखंड का राज्य का जो सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क था ये खोला गया है उत्तराखंड के हल्द्वानी में। 149वां प्रश्न कि हाल ही में भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान ने किस स्थान पर गहन जलमग्न बचाव वाहन यानी कि डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया। तो देखिए ये प्लेस आपका रहा विशाखापत्तनम। तो याद रखिएगा कि भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान ने
आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गहन जलमग्न बचाव वाहन यानी कि डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया था जून 2020 में। और 150वां प्रश्न ये हाल ही में किस राज्य में स्थित एक स्टार्टअप जिसका नाम है VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसके द्वारा जो आपके मास्क वगैरह होते हैं जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, अपने मुंह पे लगा रहे हैं कोविड-19 से प्रोटेक्शन के लिए, तो मास्क को जो है डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और यूवी स्पॉट नाम का डिवाइस लॉन्च किया है। तो देखिए जो आपका केरल राज्य है वहाँ का एक जो है स्टार्टअप है जिसका नाम है VST मोबिलिटी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसने जो अभी हाल ही में इस मास्क को डिस्पोज करने के लिए पिन 19 और यूवी स्पॉट नामक डिवाइस को लॉन्च किया है। ये कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होगा, देखिए मास्क अगर आप मुंह पे लगा रहे हैं तो आपके मुंह पे जो मास्क लगा है उसमें बहुत सारे कीटाणु, रोगाणु, जीवाणु, विषाणु जो भी हो कह सकते हैं उन पर लगे हो सकते हैं। तो उसको अगर आप ऐसे ही डिस्पोज कर देंगे, फेंक देंगे एनवायरनमेंट में, तो उससे जो जानवर वगैरह तो वो संक्रमित हो सकते हैं या फिर कोई भी संक्रमित हो सकता है खुले में फेंकेंगे। लेकिन अगर आप उसको जो है इस डिवाइस में डिस्पोज करेंगे तो जो आपका ये यूवी स्पॉट है इसको जो है कीटाणु रहित कर देगा और उसके बाद जो है फिर इसमें ये जो है ऑटोमेटिकली डिस्पोज हो जाएगा। इससे जो है लोगों की जान को खतरा भी नहीं रहेगा। तो ये खास बात है इस बिन 19 और यूवी स्पॉट नामक डिवाइस की, ठीक है। तो ये थे आपके 150 प्रश्न जो है पार्ट 1 के, और जो पार्ट 2 है, ठीक है, तो इसको भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। आपको ये पार्ट 1 वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और जो PDF है इसकी वो भी डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कर डालिएगा, पूरा पढ़ डालिएगा, और ना समझ में आए तो फिर से वीडियो को देख के रिवाइज कर डालिएगा। देखिए वीडियो देखने से एक फ़ायदा ये होता है ऑडियो विजुअल, यानी कि हम देख भी रहे हैं और ऑडियो को सुन भी रहे हैं। इससे हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में ये सारी चीज़ें फिट हो जाती हैं, बैठ जाती हैं और कभी भूलता नहीं है। तो वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि बार बार अभ्यास करने से ही आपकी जो विद्या है वो बढ़ती है। एक संस्कृत में कहावत है कि विद्या अभ्यासेन वर्धते, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास करने से इंसान जो है प्रखर हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी पार्ट 2 में, और जो मैंने चीज़ें कही हैं वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए इसको आप तुरंत जो है कॉपी करके इसके लिंक को शेयर कर दीजिएगा सभी व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।